तवील समातें पेशियां, फैसला भी महफूज। इद्दत केस फिर लटक गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें, जज का फैसला सुनाने से माजरत। दौरान समात खावर मानेका का जज पर अदम एतमाद का इजहार, बार बार केस ट्रांसफर करने की इस्तदा। कहा, मैं आपसे फैसला नहीं करवाना चाहता, मुझे लगता है आप इन्फ्लुएंस हुए पड़े हैं, आप फैसला ना दें। जज ने रिजवान अब्बास को हिदायत दी कि आप मानेका साहब के साथ बात कर लें। खावर मानेका ने कहा कि मैं उनसे बात नहीं करना चाहता, आप हमारा केस ट्रांसफ़र कर दें। जज शाहरुख अंजुमन ने रिमार्क्स दिए कि इस स्टेज पर मैं केस ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। वकील बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उन्होंने कोई बात कानून के मुताबिक नहीं की, आप केस की कार्रवाई मुकम्मल कर चुके हैं। जज शाहरुख अंजुमन ने रिमार्क्स दिए कि इनके बयान के बाद जो भी फैसला आया मुतनाज़ हो जाएगा। सेशन जज शाहरुख अंजुमन फैसला सुनाए बगैर चैम्बर में चले गए। केस ट्रांसफर करने के लिए हाई कोर्ट को खत लिख दिया। कहा, खावर मानेका के दोबारा अदम एतमाद पर अपीलों पर फैसला सुनाना दुरुस्त न होगा। सजा के खिलाफ अपील। तहरीक इंसाफ के वकला का खावर मानेका पर धावा। थप्पड़ बरसात ये बुशरा बीबी के साबिक शौहर अदालत पेशी के लिए आए थे। खावर मानेका के साथ ही वकला बीच बचाव कराते अदालत ले गए। पीटीआई वकला ने कमरा अदालत में भी खावर मानेका को बोतलें मारी। पीटीआई वकील उस्मान गिल और खावर मानेका के दरमियान अदालत में तल्ख जुमलों का तबादला। कंप्लीट हो चुका था, जिसमें एविडेंस की क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाज़त नहीं दी गई थी। इसमें हमें एविडेंस प्रोड्यूस करने की इजाज़त नहीं दी गई है। ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, बोगस और बेसलेस केस है। लेकिन जज साहब ने आज वो भी सस्पेंड नहीं किया। अदलिया से हम बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। अदलिया के आज़ादी के लिए हम कोशिशें करते हैं। ये सारा प्ली पेन है, ये गैर आईनी, गैर कानूनी है और ये इंसाफ का कत्ल। बैरिस्टर गौहर निकाह केस का फैसला ना सुनाए जाने पर बरस पड़े। बोले, इद्दत में निकाह केस का फैसला ना सुनाना प्री प्लान है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तरफ से बयानात मुकम्मल हो चुके। आखिर में जज साहब पर प्रेशर डाला गया। ये इंसाफ नहीं, ना इंसाफी है। शिबली फराज ने कहा, इंसाफ के मनसब पर बैठकर जजेस को इंसाफ करना चाहिए। खावर मानेका ने अदालत में फहश बातें की। उमर अयूब बोले, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कैद में रखने का केस मर चुका। आइन और कानून की बालादस्ती के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तहरीक इंसाफ इद्दत केस का फैसला न आने पर बरम। मरकजी तर्जुमान रऊफ हसन कहते हैं, कोशिश यही है कि मुकदमा के फैसले ना हो सके। जज पर फैसला ना सुनाने के लिए दबाव डाला गया। उनकी कोशिश है बानी तहरीक इंसाफ जेल से बाहर ना आए। तोशाखाने के ऊपर एक और मुकदमा बनाने की तैयारी हो रही है। ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि अवाम का रियासत पर एतमाद बढ़े। फॉर्म 45 लाओ, तारिक फजल चौधरी के लिए आखिरी मौका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में NA 47 से मुतल्लिक समात ट्रिब्यूनल का लीगी MNA को फॉर्म 45, 46, 47 बयान हल्फी के साथ जमा कराने का हुक्म। तहरीरी हुक्म जारी। लिखा, MNA तारिक फजल चौधरी ने अदालती हुक्म के मुताबिक जवाब जमा नहीं कराया। लीगी रुकने कौमी असम्बली को 5 जून तक जवाब जमा कराने की हिदायत। हुकूमत ने शायर अहमद फराद की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अहमद फराद की बाजियाबी का केस। अटॉर्नी जनरल ने कहा, अहमद फराद गिरफ्तार और पुलिस कस्टडी में है। थाना धीर कोट कश्मीर की रिपोर्ट अदालत के सामने पेश। अदालत के वकील इमाम मजारी को शायर अहमद फराद को आज़ाद कश्मीर से लाने की हिदायत। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ भी अदालत में मौजूद थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सभा गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने टेलीकॉम कंपनीज को निगरानी के लिए फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करने से रोक दिया गया। बुशरा बीबी और नजम साकिब की मुअय्यना ऑडियो लीक के खिलाफ केस। अदालत ने कहा कि अगर टेलीकॉम कंपनीज का आला गैर कानूनी सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल हुआ तो उन पर जिम्मेदारी आयद होगी।
जाती उमरा में मुस्लिमीन नून की बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पार्टी सदर नवाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदार मुशावरती इजलास। आइंदा बजट में अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के इक़दाम की तजावीज़ पर तबादला ख्याल। वफाकी और सूबाई सतह पर अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के हवाले से इक़दाम बारे तजावीज़। पार्टी कायदीन ने अवामी मुशावरत से मुमकिन रिलीफ बारे अपनी अपनी तजावीज़ पेश की। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार वज़ीर पंजाब भी शामिल। तहरीक इंसाफ पार्टी निशान की वापसी के लिए इन एक्शन है। इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीक मौक़िफ़ अपनाया कि आइन के आर्टिकल 17 के सेक्शन 2 के तहत किसी सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब में इजाफी इलेक्शन ट्राइब्यूनल जजेस तैनात करने का हुक्म। इजाफी इलेक्शन ट्राइब्यूनल तश्कील देने से मुत्तालिक सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त मंजूर। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, चीफ जस्टिस के भिजवाए गए जजेस पर ही इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनाए जाएं। ट्राइब्यूनल्स को इंतखाबी हल्के देना चीफ जस्टिस का इख्तियार। बहुत बड़े कंफ्यूजन में है। ट्विटर अकाउंट किसका? इमरान खान का पर्सनल अकाउंट। ये नहीं कह रहा हूँ कि पीटीआई के अकाउंट पे ट्वीट हुआ है, इमरान खान का पर्सनल अकाउंट में से ये ट्वीट हुई है। और मेरी इत्तला ये है कि ये पर्सनल अकाउंट इनका अडियाला जेल में ऑपरेट हो रहा है। ये फैसिलिटी उनकी अडियाला जेल में उनको मिली हुई है। ये शख्स किस नहज तक पहुंच गया है कि अपने ही मुल्क के इदारों के खिलाफ, अपने ही मुल्क की फोर्सेस के खिलाफ किस हद तक घिनौनी साजिश ये शख्स कर सकता है। पीटीआई का सोशल मीडिया अकाउंट अडियाला जेल से ऑपरेट हो रहा है। सीनियर वजीर सिंह शजीर इनाम मेमन का दावा। कहा, शेख मुजीबुर रहमान वाली पोस्ट के 24 घंटे तक खामोशी रखी गई। ये शख्स इक़्तिदार की हवस की खातिर मुल्क को दाव पर लगाने को भी तैयार है। बानी पीटीआई से मुत्तालिक वज़ीर आज़म के खर्चात गलत नहीं। इस शख्स ने मखसूस लोगों के अरबों रुपए के कर्ज माफ कराए। सूरज की तपिश ने झुलसा कर रख दिया। मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव। लाहौर में पारा 46 डिग्री तक पहुंच गया। कराची में 41 डिग्री की गर्मी में 45 का एहसास। मौजूदड़ों में पारा 51, नवाबशाह 50, दादू में 48 डिग्री को छू गया। इस्लामाबाद में शाम को बारिश की पेशगोई। बालाई केपी, कश्मीर और गिलगित में भी बादल बरसेंगे। मरी और गलियात में आंधी के साथ बारिश का इम्कान। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से अवाम का बुरा हाल। बिजली का शॉर्टफॉल 5710 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। देही इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली बंद रहेगी। बिजली चोरी वाले इलाके में 16 घंटे बत्ती गुल। कराची में शदीद गर्मी और हब्स। मलीर के इम्तिहानी मरकज़ में गर्मी के बाइस तालिबा बेहोश। सरकारी स्कूल के क्लासरूम में पंखे ही मौजूद नहीं। तालिबा को तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के डायरेक्टर्स का काबीना से भी पावरफुल। सियासी दबाव या कोई और मामला, 8 कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फारिग करने का फैसला रोक दिया गया। 589 अरब के नुकसानात के बायस बिजली कंपनियों के डायरेक्टर्स को हटाने का फैसला हुआ। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, क्वेटा, पेशावर शामिल। काबीना ने ओटो से फारिग करने की भी तौसीक कर दी। डायरेक्टर्स का मुस्ताफी होने से इनकार। मामला अदालत ले जाने की धमकी। काबीना हतमी मंजूरी ना दे सकी। कराची चलता है तो ये मुल्क पलता है। कराची ने पाकिस्तान को बचाने और बनाने की जिम्मेदारी निभाई। कराची की नुमाइंदगी अफादियत के लिहाज से 25% भी नहीं। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सदीकी की गवर्नर सिंध कामरान तेसूरी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 50,000 से ज़ायद बच्चे इस वक्त गवर्नर हाउस में IT की तालीम हासिल कर रहे हैं। अब कोई बच्चा स्कूल भूखा नहीं जाएगा।